बाजी तेरे इश्क की एपिसोड 12। यश कहता है, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू यश खुराना का कुछ बिगाड़ पाए। सब लोगों को घर से निकालने के बाद यश अपने स्टडी रूम में जाता है और किसी से वीडियो कॉल पे बात करने लग जाता है। ये कोई इंटरनेशनल क्लाइंट था जो यश के साथ काम करना चाहता था। अपनी मीटिंग ख़त्म करने के बाद यश जैसे ही बाहर आता है, पुनीत यश से कहता है, सर वो आ गया है, उसको मैंने स्टोर रूम में बंद करके रखा हुआ है। यश भाग के अपने स्टडी रूम में से जाता है और लॉकर से एक गन निकाल करके लाता है। यश पुनीत समर के साथ स्टोर रूम में जाता है। स्टोर रूम में अनुज किसी को चेयर पे रस्सियों से बांध के खड़ा हुआ था। यश अपना एक पैर चेयर पे रखता है और अपनी गन को उस आदमी के सर से टिका के कहता है, देख मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं एक बार ही पूछूंगा वो पेपर कहाँ पे है। ये आदमी यश की ही कंपनी में मैनेजर था। यश के पापा ने बड़ी मेहनत से एक ज़मीन ली जिस पर वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, पर यश के चाचा ने धोखे से उन पेपर को यश के पापा से छीन लिया था और छुपा दिया था। वो पेपर कहाँ पे हैं उस आदमी को अच्छे से पता था। समर और अनुज ने उस आदमी को मार मार के अधमरा कर दिया था। उसके चेहरे से और बहुत बॉडी पार्ट से खून आ रहा था। उस आदमी को कोई जवाब न देते देख यश को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, अगर जवाब नहीं देना है तो मरने के लिए तैयार हो जा। यश गोली चलाने ही वाला होता है, तभी दरवाजे के पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो लोग पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। पीछे मुड़ते ही यश के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है अहाना दरवाजे के पास खड़ी बैठी हुई थी। यश के हाथ में गन देख के अहाना का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अहाना की बॉडी डर से कांप रही थी। यश अहाना के पास आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कमरे से बाहर कैसे आई? अहाना ज़मीन पे ही बैठी हुई थी। यश ने अभी भी अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। यश के हाथ में गन देख के अहाना अपनी बॉडी को पीछे की तरफ घसीटने लगती है। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अहाना को ऐसे देख के यश गन अनुज की तरफ फेंकता है और उससे कहता है, इस कमीने को तू संभाल, तब तक मैं अहाना को कमरे में छोड़ के आता हूँ। अनुज से बात करने के बाद यश जैसे ही अहाना की तरफ देखता है, अहाना सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रही थी। यश उसे रुकने को कहता है और उसके पीछे जाने लगता है। अहाना ने शादी का लहंगा और ज्वेलरी अभी भी पहनी हुई थी। वो दिशा से बात करते करते बस ऐसे ही सोफे पे सो गई थी। अहाना लहंगे की वजह से खुद का बैलेंस संभाल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिर जाती है। नीचे हॉल तक पहुंचने के लिए अहाना को बस 2 सीढ़ियां ही बची थी, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। यश भी जल्दी से अहाना के पास पहुंच जाता है। अब तक सब नीचे हॉल में आ गए थे। दिशा अहाना को ऐसे देख के यश से पूछती है, क्या हुआ भाई? भाभी आप ऐसे नीचे कैसे गिरी हुई हैं? यश गुस्से से दिशा की तरफ देखता है और उससे कहता है, मैंने तुमको बोला था ना कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक इसको कमरे से बाहर मत आने देना। फिर ये नीचे कैसे आई? यश की बात सुन के दिशा कहती है, भाई पर भाभी सो गई थी, मुझे लगा वो इतनी जल्दी नहीं उठेंगी, तो तुम डोर लॉक कर सकती थी ना। यश ने जवाब दिया। यश अहाना की तरफ देखता है। अहाना को देखता है। उसके नाक पे हल्की सी चोट थी जिसकी वजह से नाक से खून आ रहा था। यश अहाना को अपने पास खींचता है और उससे कहता है, चलो रूम पे चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। अहाना यश का हाथ झटक देती है और उससे कहती है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अब तक यश ने अहाना की हर बात का प्यार से जवाब दिया था, क्योंकि वो बस इतना चाहता था कि शादी अच्छे से हो जाए। अहाना के सामने यश ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, पर वो आज ऐसे ही परेशान था।
यश अभी अहाना के साथ बहस नहीं करना चाहता था। अहाना के इस तरह मना करने पर यश अहाना के चेहरे को गुस्से से पकड़ के चिल्ला के बोलता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, समझी। यश का गुस्सा देख के अहाना डर जाती है और उसे याद आता है कैसे यश ने अनुज से बोला था कि वो उसे सज़ा देगा, और यश के हाथ में पकड़ी गन उसे और भी डरा रही थी। अहाना अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे पता भी नहीं चला कब यश उसे रूम पे ले आया। अहाना यश की तरफ देखती है जो उसके नाक के खून को साफ कर रहा था। यश अहाना को गोद में उठाता है और चेंजिंग रूम पे ले जाता है। अहाना यश को बस देखती ही जा रही थी। यश अहाना को चेयर पे बिठा देता है और उसके गहनों को निकालने लगता है। अहाना चुपचाप उसको देख रही थी। वो अभी उससे कुछ बोलना नहीं चाहती थी। यश ने अहाना की सारी ज्वेलरी निकाल दी और उससे कहता है, कितनी नाजुक हो तुम, तुम्हारी स्किन इतनी सेंसिटिव और डेलिकेट है कि रियल गोल्ड और डायमंड भी तुम्हारी स्किन को नुकसान पहुंचा गए। अहाना की स्किन सच में ही लाल पड़ गई थी। यश अहाना को बाथरूम में ले जाता है और उसे कहता है, चलो अब नहा लो। अहाना अभी भी कुछ नहीं बोलती। यश अहाना को एक बाथरोब देता है और कहता है, ये मेरा बाथरोब है, तुम इसे पहन लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करता हूँ। इतना बोलने के बाद यश बाथरूम से चला जाता है। नीचे लिविंग रूम में अनुज, समर, पुनीत और दिशा बातें कर रहे थे। समर कहता है, मुझे तो लगा था भाई की अकड़, गुस्सा और सब पे रौब जमाने की आदत को सुधारने के लिए भाभी आ गई हैं, पर बेचारी भाभी तो खुद उनसे डर गई। देखा नहीं कितना शांत हो गई थी उनके चिल्लाने से। अनुज कहता है, मुझे तो नहीं लगता, तुझे याद नहीं फार्म हाउस में कैसे पहले तो इतने आराम से चुपचाप अच्छी बच्ची के जैसे खाना खा लिया था उन्होंने, और फिर अचानक से जंगली बिल्ली जैसे मुझ पे और पुनीत पे चाकू तान दिया था। मैं जानता हूँ अभी भी वो कुछ खतरनाक ही सोच रही है। ये सुन के दिशा कहती है, क्या ये सच है? पुनीत जल्दी से बोलता है, और नहीं तो क्या, आपको नहीं पता मैम, अहाना मैम कैसी हैं? अहाना मैम ने यश सर को थप्पड़ मार दिया था। अहाना यश का बाथरोब पहन के बाहर आती है। यश की हाइट अहाना से ज़्यादा थी, इसलिए यश का बाथरोब अहाना को घुटनों के नीचे तक आ रहा था। यश अहाना को अपनी शर्ट देते हुए कहता है, ये लो, इसे पहन लो, आज इसी से एडजस्ट कर लो, कल से तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान इस कमरे में आ जाएगा। अहाना शर्ट को देखती है और गुस्से में बोलती है, मैं ये नहीं पहनूंगी। यश अहाना को देखता है और ईवल स्माइल के साथ कहता है, सोच लो, तुम यहाँ मेरे साथ इस शर्ट को पहन के सोने वाली हो या फिर कुछ पहने बिना ही सोने वाली हो, मर्जी तुम्हारी है। यश के मुंह से ये सुन के अहाना अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करने लगती है। फिर अपने मन में सोचने लगती है, क्या आदमी है ये कहाँ फंस गई हूँ मैं। अहाना यश से शर्ट लेती है। यश उसे चेंजिंग रूम की तरफ इशारा करता है। अहाना जैसे ही चेंजिंग रूम में पहुँचती है और देखती है, यश का चेंजिंग रूम बहुत बड़ा था, जहाँ पे यश के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। उसके साथ साथ यश की ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें उस कमरे में मौजूद थी। अहाना अपने मन में सोचती है, कितना अमीर है ये आदमी, इसको कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन पता नहीं फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अहाना यश को अपने मन ही मन में गालियां देते देते अपने कपड़े चेंज करने लगती है। यश की शर्ट अहाना को घुटनों से थोड़ी ऊंची हो रही थी। अहाना को यश के सामने आने से शर्म आ रही थी। वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। अहाना वहीं पे खड़ी रहती है और खुद को शीशे में देखती रहती है। अहाना को जब गए हुए काफ़ी टाइम हो गया तो यश बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। अहाना यश के ऐसे अचानक आने से
घबरा जाती है और उससे कहती है, आपको तमीज़ नहीं है जो ऐसे आ गए, आपको शर्म नहीं आती। अहाना की बात सुन के यश कहता है, इसमें शर्म कैसी, तुम मेरी बीवी हो और भूलो मत मैंने तुम्हारे लिए 2 करोड़ दिए हैं तो तुम पे मेरा पूरा हक है। मैं जो भी मन करे वो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।